जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं आपको साधना के बारे में जानकारी दूंगा वो कोई मंत्र साधना या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो सिर्फ आपकी एक भ्रांति निकालने के लिए, जो मन में बैठी हुई है उसको निकालने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। देखिए, आपने नाम सुना होगा कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी की साधना या फिर किसी भी अप्सरा की साधना या फिर किसी यक्षिणी की साधना या गंधर्व किन्नर कोई भी साधना हो, आप उस साधना को करने के लिए ज़्यादातर सभी लोग लालायित रहते, एक तरीके से मान करके चलिए। और देखिए, जैसे एक अप्सरा है, अप्सरा एक वर्ग हो गया, उसी प्रकार से यक्षिणी है वो भी एक वर्ग हो गया। उसी प्रकार से किन्नरी हैं या फिर गंधर्व हैं, ये अलग अलग योनियां होती हैं। जैसे कि भूत प्रेत की योनि होती है, पिशाच की योनि होती है, मनुष्य भी योनि है। वो अलग बात है कि उनका जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ नहीं होता है, और मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना होता है, इसलिए वो स्थूल है, वो दिखाई देता है। लेकिन जो चीज़ या जो कार्य वो शक्तियां कर सकती हैं वो आप नहीं कर सकते। तो देखिए, इसी प्रकार से जो पिशाचिनी होती है वो भी एक वर्ग है। जैसे कि आप अप्सरा की साधना करते हो, अप्सरा का पता है आपको कि वो सौम्य होती है। अप्सरा का ये भी पता है कि भाई वो इस प्रकार से कार्य करती है, या वहाँ पर स्वर्गलोक में वो रहती हैं, या फिर उनका नाचने और गाने का जो कार्य होता है, मनोरंजन करने का कार्य है। लेकिन अब जहाँ पिशाचिनी की बात आ जाती है, तो पिशाच ये भी एक वर्ग है। और पिशाचिनी शब्द से डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, साधनाएं होती हैं कई प्रकार से, हर साधना का एक अलग एक तरीका होता है करने का। कोई साधना तांत्रिक पद्धति से की जाती है, कोई सौम्य तरीके से की जाती है, और कोई साधना जो वाम मार्गी तरीके से की जाती है। अब साधना करने में अलग अलग भेद है। अगर आप, जैसे कि आप मान करके चलिए, भगवान शिव की साधना करते हो, तो सौम्य साधना करोगे, घर पे बैठ के करोगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करोगे। लेकिन अगर उसी साधना को अघोर रूप में करोगे तो वो शमशान में करनी होगी। और अघोर रूप में शिव की साधना करने पर भी कोई आपके सामने भगवान शिव उसमें नहीं आएंगे, बिल्कुल एकदम सौम्य रूप में। वहां पर जो आपके साथ होगा वो आप अप्रत्याशित रूप से होगा, वो आपके साथ में आप सोच भी नहीं सकते हो कि वहां इतनी ज्यादा प्रचंड शक्ति और विभीत जो सामना करना पड़ सकता है आपको। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर साधना में गलती हो गई तो प्राण भी जा सकते हैं वहां पर, भगवान शिव की साधना करने में ही। लेकिन अगर उन्हीं भगवान शिव की साधना अगर घर पे की जाए सौम्य तरीके से, तो सभी लोग करते हैं, भगवान शिव को सभी मानते हैं, भगवान शिव का पूजन भी करते हैं, और उनका मंत्र जाप भी आप कितना ही कर लो, ओम नमः शिवाय, कोई दिक्कत भी नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव है। तो इसी प्रकार से अगर आप कर्ण पिशाचिनी की साधना वाम मार्गी तरीके से करते हो तो वहां पर आपको दिक्कत होनी है। लेकिन अगर आप उसी साधना को सौम्य तरीके से करते हो तो वहां पर आपके डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ये साधना है ये कोई उग्र साधना नहीं है, और ये सबसे ज्यादा सहायक भी होती हैं मनुष्य वर्ग के लिए, और मित्रवत व्यवहार करती है। लेकिन अगर आप इसी साधना को वाम मार्गी तरीके से करोगे तो भाई शक्ति तो जल्दी प्रकट हो जाती है उसमें, लेकिन आपको जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो मैंने एक वीडियो में दिया भी है। कर्ण पिशाचिनी की वाम मार्गी तरीके से जो साधक ने साधना की थी उसका मैंने एक परिचय भी आपको कराया है, और वो गुरुदेव के समय की बात थी। जब गुरुदेव थे तो गुरुदेव से ही उन्होंने जो हमारे
डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जो गुरुदेव थे, उस वक्त एक शिष्य ने उनसे ये साधना ली थी। लेकिन उस साधना में उनको देखो कि मैंने जो आपको उनका सारा वर्णन जो सुनाया है, उस वर्णन के अनुसार आप क्या सोच सकते हैं। और बहुत से लोगों ने तो मुझसे क्वेश्चन किया, जी अब उनकी क्या क्या उनका पीछा छूट गया उस चीज़ से। तो ये गुरुदेव ने पीछा भी छुड़ाया उनका, सब कुछ गुरुदेव ने सही कर दिया था। तो कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि आप अगर साधना करते हो और साधना को साधना के तरीके से करते हो, तो साधना ये घर पर ही की जा सकती है। डरने की तो बिल्कुल आवश्यकता है ही नहीं। जिस तरीके से आप अप्सरा साधना करते हो, उसी तरीके से कर्ण पिशाचिनी की भी साधना की जा सकती है। अब बात आती है कि साधना आप घर पर कर रहे हैं या फिर बाहर कर रहे हैं, चाहे आप सौम्य तरीके से करें। देखिए, अगर आप घर पर भी साधना करते हैं तो तब भी आपको रक्षा माला का इस्तेमाल करना होता है, रक्षा विधान करना होता है। मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक साधना में आप रक्षा विधान तो करिए ही करिए। जो मैंने मंत्र भी दिया हुआ है आपको कि भाई आप चावल ले लिए, थोड़े से नॉर्मल रक्षा विधान कर लीजिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, रक्षा आपकी तब भी होगी। जो चावल बखेरते हुए मंत्र का जाप करते हैं, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता विघ्नकारस्ते नश्यंतु शिवाज्ञा। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा आप अपना रक्षा विधान कर सकते हो और रक्षा माला भी धारण कर सकते हो, या फिर कोई और दूसरा सुरक्षा चक्र भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप ये साधना घर पर इस तरीके से करते हो जो मैंने आपको बताई है, वो सौम्य तरीका है। आप तेल का दीपक जलाएंगे, आपको 8 दिन साधना करनी होगी, और मैंने 31 माला का जाप बताया, ओम ईम कर्ण पिशाचिन्यै नमः। तो ये जो मंत्र है, ये कोई उग्र मंत्र नहीं है, और इसमें भी आपको संकल्प लेना होता है। अब आप सोचें कि भाई मैं संकल्प कर्ण पिशाचिनी का संकल्प प्रेमी का रूप में ले लूं, तो आपकी बुद्धि खराब हो चुकी है। फिर क्यों? क्योंकि आप प्रेमी का रूप में क्यों ले रहे हो? आप अगर चाहते हैं उसको, तो आप सिर्फ ये कहिए ना कि मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूं। अब वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो किस रूप में आपको सिद्ध हो। और कई बार तो ऐसा होता है कि शक्ति आपके सामने प्रकट ही नहीं होगी, सिर्फ आपको कानों में आवाज आती रहेगी। जो आप क्वेश्चन करेंगे, आपके कान में आवाज आ जाएगी, उसकी उत्तर मिल जाएगा आपको। तो इस साधना से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बहुत से अब मुझे कमेंट करते हैं, कहते जी कर्ण पिशाचिनी साधना करना चाहते हैं या फिर कर्ण मातंगी साधना करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्या इनकी साधना मैं कर सकता हूं? क्या आपने साधना की है? क्या आपने ये किया है? भैया, ये अगर आप अपने माइंड में रखोगे, पहली बात तो ये कि अगर आप साधना सिद्ध कर लोगे तो आपको सब मालूम हो जाएगा, आप फिर ये क्वेश्चन करोगे ही नहीं। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता है ना कि अमेरिका कहाँ पर है, जब तक आप उसको देखोगे नहीं, तब तक अमेरिका को आप मान नहीं सकते। सबसे पहली बात तो ये है। रास्ता कैसे कैसे जाना है, हवाई जहाज से जाना है या पैदल जाना है, कैसे जाना है, जब तक आपको रास्ता मालूम नहीं होगा तब तक आप रास्ता भी नहीं बता सकते हो। तो इसलिए आप ये चीज सोचो मत कि साधना किसने की किसने नहीं की। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, जी अगर किसी ने साधना की हो तो कमेंट में बताए। यार वो पागल है, क्यों बताएगा? वो क्या जरूरत पड़ी है उसको, मुझे ये बताओ। तो इतने इतने पागल लोग भी हैं। अब अच्छा, वो लोग समझते नहीं उस चीज को, क्योंकि भूसा भरा दिमाग में पूरी तरीके से। आध्यात्मिक जगत में अगर आपको आना है तो सबसे पहले आपको स्टडी करनी होगी, उसको अध्ययन करना होगा, बहुत सी वीडियोस का अध्ययन करना होगा, उनको देखना होगा, किताबों का अध्ययन करना होगा, और सर्वप्रथम तो विश्वास करना होगा। अगर विश्वास नहीं है तो कहीं भी कुछ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जी मैं कर्ण पिशाचिनी साधना करना चाहता हूं, लेकिन क्या साधना सिद्ध हो जाएगी? क्या ये सब शक्तियां होती हैं? अरे यार, तुम आए क्यों फिर? अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी चीजें हैं कि शक्तियां नहीं है या अविश्वास है, 50-50 चल रहे हैं कि 50-50 में कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है।
अगर 50-50 साधना में 50-50 आपका मतलब होता है ना, तो साधना को भूल जाइए, फिर साधना सिद्ध नहीं होगी। 100% गारंटी है। अगर आपको 100% नहीं 101% विश्वास है, तो फिर आपको साधना सिद्ध होगी, कोई नहीं रोक सकता। फिर आपको विश्वास है मंत्र की साधना पर, मंत्र की विधि पर और मंत्र के जो सामग्री है उस पर। अगर पूर्ण विश्वास है, देवी पर पूर्ण विश्वास है, तो फिर साधना सिद्ध होगी, कोई नहीं रोक सकता उसको। आपका आचरण सही होना चाहिए। आप देखिए, जो कर्ण पिशाचिनी साधना भी तुम करोगे ना, उस साधना में भी आपको सौम्य तरीका इस्तेमाल करना है और आपको आचरण अपना शुद्ध रखना है। आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। आपको पूर्ण रूप से एक जो आपका जीवन है, उस जीवन में आपको जैसे जब तक आप साधना करोगे तब तक आपको बिल्कुल एकदम सात्विक रहना है। आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी को धोखा नहीं देना। इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल आपको करना है। देवी पर पूर्ण विश्वास रखना है। तो फिर आप अगर वामाचारी तरीके से साधना होती तो फिर लपेटते फिर वो मलमूत्र, जो मैंने उसमें बताया है, पहले जो अनुभव में बताया है, फिर मलमूत्र लपेटते फिरो और फिर बाद में फिर पछताओ, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। लेकिन अगर आप उसी को आप सौम्य तरीके से करते हो तो फिर आपको कितना फ़ायदा होगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। क्योंकि देखिए, देवियाँ आपकी इच्छा के अनुसार रूप धारण करती हैं। आपकी जो मानसिकता है उसी के अनुसार आपको सिद्धि मिलती है। अगर आप महाकाली की भी साधना करोगे तो महाकाली की साधना एक तो सौम्य तरीके से होती है और महाकाली की साधना ये एक वामाचारी तरीके से भी होती है। वहां पर आप देखोगे कि उनकी जीभ से खून टपकता हुआ और आंखें लाल लाल और ये विभिन्न सा चेहरा आपको मिलेगा, डरावना बिल्कुल एकदम। लेकिन जब आप सौम्य पद्धति में आओगे तो सौम्य तरीके से करोगे तो उनका ऐसा रूप मिलेगा कि आप उस रूप को देखते ही रह जाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात रही कि साधना में सामग्री का महत्व। देखिए, प्रत्येक साधना में सामग्री का महत्व होता है। अगर आप सामग्री का महत्व जानना चाहते हैं तो वास्तविकता यही है कि अगर सामग्री आपकी प्राण प्रतिष्ठित है और आपको पूर्ण विश्वास है तो फिर आपकी साधना सिद्ध भी होती है। अब इस साधना में आप ये देखिए कि लोगों में कितनी भ्रांतियां हैं कि कर्ण पिशाचिनी का नाम आते ही डर जाएंगे। अब जो लोग डरते हैं, मैं तो उनसे ये कहूँगा कि वो साधना के मार्ग में आए ना, बिल्कुल भी नहीं आए। क्योंकि जब तक आपके अंदर डर रहेगा तब तक आप साधना में सफलता आपको नहीं मिलती है। या जब तक आपके अंदर काम वासना जागृत रहेगी तब तक आपके अंदर आपको साधना में सफलता नहीं मिलती है, चाहे वो किसी भी वर्ग की साधना हो। अब बात आती है कि भाई हम किसको गुरु मान करके या फिर कैसे साधना करें या क्या इसका तरीका होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। भगवान शिव को अगर आप गुरु मान करके भी ओम नमः शिवाय का जाप करते हो तो ये आपको प्रतिदिन करना होता है। 11 माला कम से कम प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का सुबह के टाइम ही जाप कर लो और अपना एक तरीके से गुरु उनको मान लो। उसके लिए मैंने वीडियो भी दी हुई है कि किस प्रकार से भगवान शिव को गुरु बनाएं। और अगर किसी के गुरु हैं तो वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको अगर कोई भी गुरु, देहधारी गुरु भी अगर कोई गुरु मंत्र देगा तो वो भगवान का ही होगा। या तो वो गायत्री मंत्र होगा, या वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय होगा, ओम नमो नारायणाय होगा, नारायण भगवान का होगा, या फिर आपको भगवान शिव का ही देगा, या फिर गोरखनाथ का देगा। अब गोरखनाथ कौन है? गोरखनाथ भी तो भगवान शिव ही है। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि भगवान शिव को ही आपने अगर गुरु माना है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने भगवान शिव को अपने बिल्कुल एकदम मन से आपने गुरु मान लिया है और उन्हीं के ऊपर डिपेंड होकर के आप साधना करते हो, 100% साधना सिद्ध होगी। साधना में गारंटी है कि आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है, क्योंकि रक्षा करने वाले वही हैं। जब आपके गुरु वो हो गए तो दूसरा कौन करेगा रक्षा? क्या भगवान शिव को नहीं पता? ये वो नहीं जानते क्या? अब भगवान शिव के ही अंडर में ये सारी शक्तियां आती हैं। कर्ण पिशाचिनी, पिशाच वर्ग, भूत वर्ग, प्रेत वर्ग,
जितना भी है, यक्षिणी, किन्नरी, गंधर्व या फिर यक्ष, ये सारी जितनी भी हैं ये शक्तियां सब भगवान के चरणों में हैं, शिव के। आप अब जो है आध्यात्म को की उठा करके देख लीजिए, वेद पुराणों को उठा करके देख लीजिए कि सब भगवान शिव के अंडर में हैं, वहीं पर हैं सब। कि भूत प्रेत पिशाचों का राजा कौन है या उनका भगवान कौन है? कौन है? भगवान शिव। भगवान शिव की बारात गई तो भूत प्रेत पिशाची थे। तो इसलिए जब उनके स्वामी ही वो हैं और आपने उनको गुरु बना लिया है, तो यार उनकी क्या बिसात है भूत प्रेत पिशाचों की आपका कुछ बिगाड़ जाए? कुछ नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। अब इसमें जो आप ये साधना का जो तरीका है, डिपेंड करता है साधना के तरीके पर कि आपने साधना का तरीका कौन सा इस्तेमाल किया है। और तरीका अगर सौम्य हो तो वो एकदम बेस्ट है। अब बात आती है कि भाई करण पिशाचिनी की जो साधना है वो कब कैसे सिद्ध हो सकती है। तो देखिए, जो मैंने इसमें मंत्र दिया है इस साधना में, ओम ईम करण पिशाचिन्यै फट, तो इस मंत्र का जो जाप है आप 31 माला 8 दिन करते हैं। लेकिन अब कोई कहता है कि भाई मुझ पे 31 माला नहीं हो सकती है, नहीं बैठा जा सकता इतनी देर तक। तो भाई जरूरत थोड़ी है कि आप 31 ही करो, आप कम भी कर सकते हो। उसी हिसाब से 8 दिन की बजाय 16 दिन कर लो। अब कोई कहता है कि जी मैं तो 51 माला का भी जप कर सकता हूं, तो भाई बड़ी अच्छी बात है, 51 माला का करोगे तो उतनी जल्दी जो है साधना सिद्ध होती है। अब दूसरी बात, एक बार साधना कर ली, 2 बार साधना कर ली, कई बार तो कई बार करनी पड़ जाती है। ये जरूरी नहीं होता कि पहली बार तुमने की तो पहली बार में ही साधना सिद्ध हो गई। और ये मूर्खतापूर्ण सवाल भी मत करना कि साधना मुझे सिद्ध नहीं हो रही है, मुझे अनुभव नहीं हो रहे हैं, मुझे ये नहीं हो रहे हैं। आपकी कमी है वो। आप सोचो कि कहां पे आप गलती कर रहे हो। आप जब सोचोगे, अपने अंदर गहन अध्ययन करोगे, तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि कहां मैं गलती कर रहा हूं। तो अब आप कहो जी एक दिन मतलब कि एक बार में साधना कर ली, और कई बार तो 1 बार 2 बार या 3 बार की और साधक हताश हो गया, छोड़ दिया सब कुछ, फेंक दिया सब कुछ सामान, अरे कहीं कुछ नहीं है, सब बकवास है। जबकि साधना में ये जरूरी नहीं है कि आपको अनुभव हो, ये जरूरी नहीं है। अनुभव नहीं हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि साधना हमारी सही नहीं चल रही है, हमारी साधना व्यर्थ जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है। आपको अनुभव से मतलब नहीं है, आपको है साक्षात्कार से मतलब, आपको है सिद्धि से मतलब। और जो लोग अनुभव पे अटके हैं कि अनुभव नहीं हो रहे, अनुभव क्यों नहीं हो रहे, या अनुभव होने चाहिए, मेरी साधना में कोई कमी तो नहीं है, उनको शक्ति ने पागल बना दिया है। क्योंकि अनुभव होने का, अनुभव से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। 2-4 अनुभव हो गए, क्या साधना सिद्ध हो गई? नहीं हुई। लेकिन साधना सिद्ध होगी जब साक्षात्कार हो जाएगा। अब क्या पता कि आपको अनुभव नहीं हो रहे, आप उसमें साक्षात्कार की तरफ ही बढ़ रहे हो सीधे, और आपने साधना बंद कर दी, तो क्या होगा? बीच में खंडित हो गई। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि ये मत सोचो कि मुझे अनुभव नहीं हो रहा, अनुभव पे तो अटको ही मत बिल्कुल भी। अनुभव हो या ना हो, साधना जारी रखो, एक ना एक दिन अपने आप शक्ति को आना होगा। अब दूसरी बात कि भैया आपने साधना सिद्ध की है जी गुरु जी, भाई अगर मैं साधना सिद्ध मैंने नहीं की है तो मैं पागल हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, या फिर मैं क्या आपको बोल रहा हूं, या गुरुदेव क्या चाहते हैं, वो किसी को नहीं पता है। और कुछ लोग कमेंट करके बोलेंगे या मुझे मैसेज करेंगे, क्या आप ये साधना सिद्ध करवा सकते हो? आप अगर 50-50 आ गए, आप तो पहले ही 50-50 आ गए, यानी आपको विश्वास ही नहीं है, खत्म है मामला सब। तो भैया फिर मैसेज ही क्यों कर रहे हो मेरे पास? दूसरी जगह देखो कहीं, सीधी सी बात है। लेकिन वही है ना कि फ्री का चंदन और घिस मेरे नंदन। क्योंकि
मैं किसी से पैसा नहीं लेता, ना ही कॉलिंग का, ना ही मैसेज के जवाब देने का, ना ही आपको किसी प्रकार का भी मार्गदर्शन देने का। ये पैसा मैं आपसे नहीं लेता। हाँ, सामग्री का पैसा अवश्य लेता हूं, और आप बाजार से भी लेके आओगे तब भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, और ना ही मुझे फ्री आएगा। सीधी सी बात है। अब उसको आप कुछ भी समझ लें। तो अगर आप ये मैसेज आप करते हैं तो पहली बात तो ये कि मैंने अभी बताया ना आपको कि फ्री का चंदन और घिस मेरे नंदन, तो फ्री में है तो मुझे चाहे रात को 2 बजे भी लोग मैसेज करते हैं। यार हद हो गई किसी चीज की। आपको भी पता है कि मैं भी इंसान हूं, कोई परमात्मा नहीं हूं। मुझे भी आराम चाहिए, मुझे भी नींद चाहिए। आप रात को 2 बजे मैसेज कर रहे हो, हाँ वो बात अलग है कि मैं जवाब तो मैं आपको जरूर देता हूँ। और किसी किसी को तो एकदम जवाब चाहिए, तुरंत के तुरंत चाहिए उसको, जैसे उसने मुझे खरीद लिया है। और लास्ट में क्या होता है? ब्लॉक। लास्ट में ज्यादा तंग करेगा, ब्लॉक। और ब्लॉक होने के बाद फिर तड़फड़ाता रहेगा कि अब मैं कैसे करूं। जाकर के फिर यूट्यूब पे कमेंट करेगा, अरे गुरुजी तो बकवास है, गुरुजी तो बेकार है, गुरुजी ने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। एक नालायक ने तो बता दिया कि मुझसे तो इतने पैसे ले लिए, ये कर दिया वो कर दिया। अरे भैया तुम क्या बोल रहे हो यार? जब तुम यहीं पे सही नहीं हो, तुम्हारी मानसिकता ही यहाँ खराब है, साधना क्या करोगे? घंटा करोगे यार तुम, क्या होगा? अब खैर देखिए, होता क्या है कि आपने कमेंट कर दिया, यूट्यूब पर भी कमेंट कर दिया, वहां पर मैंने आपको बताने में थोड़ा देर हो गई क्योंकि और भी काम होते हैं। जरूरी नहीं है कि मुझे, अगर मैं आपसे पैसा लेने लगूं बात करने का या मैसेज करने का, आज मेरे पास जो 500 मैसेज प्रतिदिन आते हैं ना, वो 50 भी नहीं आएंगे और मैं आपको फटाफट जवाब दूंगा। क्यों? क्योंकि मैसेज ही नहीं है, तो मुझे फिर जवाब देना ही देना है, फटाफट तुरंत जवाब मिल जाएगा आपको। लेकिन आज जहां 500 मैसेज हैं, आप सोचो कि आप वो सबको छोड़ करके, जिनका 4 घंटे पहले का मैसेज पड़ा हुआ उसको छोड़ करके मैं आपको बता दूं पहले, तो ये तो संभव नहीं है। खैर चलो, वो तो सब बातें रही बात की। लेकिन जो कर्ण पिशाचनी साधना है, इस साधना में आप कई बार ट्राई करें, कई बार इसमें साधना को करें, पूर्ण विश्वास के साथ करें, और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ना ही आपके सामने किसी प्रकार का कोई भयानक चेहरा आएगा कि भाई नहीं वो तो पिशाचनी के रूप में आएगी। बहुत सुंदर एकदम, जैसे कि अप्सरा, इस तरीके से सुंदर वो चेहरा आपके सामने आएगा। इस प्रकार से आपके सामने साक्षात्कार होगा इसमें, क्योंकि ये सौम्य है, सौम्य साधना है, ये कोई वामाचारी साधना नहीं है, तो डरने की आवश्यकता है नहीं। और जिनको डर लगता है वो साधना में आए ना, बिल्कुल भी अलग रहें, बिल्कुल एकदम साधना से। कोई जरूरत नहीं है उनको साधना में आने की, ठीक है। तो देखिए, कर्ण पिशाचनी साधना में मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया है, और ये साधना किसी भी शुक्रवार से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस साधना के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी जो मैंने दी है आपको, मैं समझता हूँ कि वो जानकारी आपके लिए पूर्ण रूप से फिट होगी। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।